के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लोड शेडिंग के मसले के हवाले से, और लोड शेडिंग के मसले का हल निकालने के लिए कल एक अहम बैठक हुई जिसमें हमने देखा कि बलूचिस्तान, इसमें सिंध और पंजाब के वज़ीर आला शरीक थे, और साथ में इसमें खैबर पख्तूनख्वा से जो सेक्रेटरी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद हमने देखा चीफ सेक्रेटरी जो वो मौजूद थे, और उसमें ये इस बात पे एका किया कि जी हमें लोड शेडिंग से नमरदाज़मा होने के लिए हमें बिजली की कंजम्पशन को है क्या इसको हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ बिजली की कंजम्पशन ऐसे कम करें कि हम डे लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप सुबह जल्दी जो है मार्केटें खोलें और रात 8 बजे 8:30 बजे आप दुकानें बंद कर लें, और सबने इसमें एका भी कर लिया। बिल्कुल हुकूमती सतह पर एका हुआ, लेकिन एक चीज़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से चीफ सेक्रेटरी साहब क्यों है? क्योंकि आपको पता है ना वज़ीर आला साहब तो वैसे विफाक के खिलाफ खड़े हो गए थे ना, तो उससे वो नहीं आए थे, तो वहाँ पे वो चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे गए, वो उधर तैयारियां कर रहे हैं, वो उधर तैयारी कर रहे थे। तो बहरहाल तो ये एक उनकी जानिब से इकदाम किया गया। अब इस इकदाम के ऊपर आपके इल्म में है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डिसीजंस वो 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे वाला वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ था, उसके बाद भी ये किया जाता था कि टाइम आगे कर लेते थे डे लाइट सेविंग के लिए। ये कोविड के दौरान हमने देखा कि उस वक्त भी ये मार्केटें जल्दी बंद करने का, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और थी। अब ये जो फैसला किया गया है तो कराची के ताजरों की जानिब से इसको मुस्तरद किया गया है। अच्छा, फिर ये है कि क्या इस पर हो सकता है, क्यों मुस्तरद किया गया है और क्यों ये ताजर समझते हैं कराची के ये फैसले गलत हैं, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में ऑल ताजर इत्तेहाद कराची के सदर अतीक मीर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी अतीक मीर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि ये जो फ़ैसला सामने आया, बज़ाहिर ये लगता है कि तमाम सूबे इस पर मुत्तफ़िक़ हैं हुकूमती सतह पर, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर हम बात करें तो वैसे जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वज़ीर आला की ज़ाहिर है कि मर्ज़ी के बाद ही आए होंगे, सही। तो आप लोगों के एतराज़ात क्या हैं इस पर? देखिए, ये तरीक़ाकार ही गलत है। माजी में भी ये प्रैक्टिस हुई, कई दफ़ा ऐलानात हुए। बिजली कोई पानी का टैंक तो नहीं जिस पे आप स्टोर कर लेंगे, जो उस बंदिश से कबल लोड शेडिंग हो चुकी, उसका उस बंदिश से तो अजाला नहीं हो सकता। और उसके बाद जो रात भर लोड शेडिंग आप देखते हैं घरों में, वो भी ख़त्म नहीं होती। माजी में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी के टेक्नोक्रेट ने भी ये तनकीद की थी, क्या नाम मैं उनका नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तरीका गलत है, इससे लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई, लेकिन नहीं होगी और नहीं हुई। देखिए, हमने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी देखा है कि वो कंजम्पशन वगैरह को जो है वो बेहतर करने के लिए वो डे लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जो कि उनके अपने हक में भी बेहतर साबित होता है। तो इसमें मतलब क्या है कि हम इसको क्यों नहीं फॉलो कर सकते, और इसमें मुमानत किस चीज़ की है? स्पेसिफिकली अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं, मैंने जब भी देखा, हम जब भी ऑफिस से घर जा रहे थे 1 बजे तक तो सदर की मार्केट में चुनिंदा दुकानें खुली होती हैं। डिसिप्लिन कर लिया जाए तो क्या मसला है? अगर सुबह 8 बजे दुकानें खोली जाए तो क्या मसला हो जाएगा? देखिए, वो एक अलग मसला है, देर से दुकानें खुलना वो एक अलग प्रॉब्लम है। वो एक कल्चर बन गया, खरीदार भी देर से आता है, दुकानदार भी देर से, गलत है वो, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। उसका लोड शेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मगरिब की मिसाल देते हैं, मगरिब में लेकिन उससे लोड शेडिंग की वजह से एनर्जी कंजम्पशन तो इसमें आ जाएगी ना। अगर आप सुबह 8 बजे खोलेंगे तो आप डे लाइट जो है वो कर रहे होंगे ना, आप डे लाइट इस्तेमाल करेंगे, आपको दूसरी बिजली पे ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा। शी इज राइट अबाउट दैट। और ये बेसिकली के इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेना, ये वाकई सर ऐसा मुमकिन है। बेसिकली आपके मुल्क में तलब और रसद का एक फैक्टर होता है ना, कि इतनी बिजली लेट मी कंप्लीट, इट्स नॉट अबाउट दैट। फ़र्ज़ करें कि आपके मुल्क में बिजली पैदा हो रही है 10,000 मेगावाट और उसकी तलब है आपकी 12,000 13,000 मेगावाट। तो ये जो मार्केट्स अगर देर तक खुली रहेंगी तो ज़ाहिर है देर तक खुलेंगी तो बिजली भी यूज़ होगी, सारी चीज़ें होंगी, इस्तेमाल होंगी, और आप लोग अपने बिल ज़्यादा, और आप लोगों के अपने बिल्स भी ज़्यादा आएंगे। तो वो अगर मार्केट्स जल्दी बंद हो जाएंगी तो फिर वो चीज़ शिफ्ट कर सकेगी गवर्नमेंट उस साइड पे, जो कि महंगे तेल से बिजली इस वक्त पैदा करने पर मजबूर है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बड़े डैम्स के अलावा कोई डैम नहीं बने, जो सीधी सी बात है। रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना फोकस नहीं रहा, तो इसलिए फिल वक्त ये उन्होंने हल सोचा है कि इस तरह से बिजली की देखिए, उन्होंने अपने तौर पे दुरुस्त सोचा होगा, लेकिन इसके अमलन अगर आप नताइज देखें, देखिए इस वक्त दिन में 8-8 घंटे मार्केटों में भी और रेजिडेंशियल साइड पर भी लोड शेडिंग होती है। सर वो इसीलिए तो कह रहे हैं अच्छा, कम करेंगे। अब सुनिए ना, अब ऐसा है कि गर्म मौसम है पूरे मुल्क में, जी जी, लोग कदरे कम तपिश पे बाहर निकलते हैं, मौसम ठंडा होता है, 4 बजे 5 बजे लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं।
बड़ा शहर है, मैं कराची की बात करता हूँ, उसमें नकले मकानी सफ़र ये भी एक मसला है। काफ़ी देर ट्रैफिक में लोगों को, अब वो मार्केट पहुँचे और मार्केट 2 घंटे बाद बंद हो जाए तो दिन भर तो ख़रीदार वैसे गर्मी की वजह से नहीं होता, लोगों के घरों में लोड शेडिंग होती है, नहीं निकलते, मार्केटों में लोड शेडिंग होती है, वो शटर खुले और कारोबार बंद है। अब फिर वो जो 2-2.5 घंटे का वक्त रह जाता है, जो तकरीबन ये पीक टाइम होता है 6 से 9 बजे तक, उसमें आप कहें कि मार्केटें बंद कर दें तो फिर कारोबार किस वक्त करें? लेकिन कारोबार ये यही भी तो तो बात एक कर रहे सवाल हैं है। कि देखिए अगर वो लोग जो सुबह टाइम पे अगर वो भी लेट निकल रहे हैं, अगर रात को लेट आ रहे हैं तो ठीक है, वो सुबह तो उनके पास टाइम है। हम वही बात करें ना कि हमने कोविड के टाइम में भी तो देखा था सुबह जल्दी दुकानें खुल रही हैं, और आपने कहा कि ये मसला अलहदा मसला है कि जी लेट दुकानें क्यों खुलती हैं, तो ये भी तो बहुत बड़ा मसला है। अगर आप दुकानें सुबह 8 बजे खोलने के लिए लग जाएं, लोग भी इसलिए लेट निकलते हैं, उनको पता है दुकान 1 बजे से पहले खुलनी ही नहीं है। आप सदर बाजार का रुख कर ले, 12 बजे के बाद आपको कई बहुत कम दुकानें, अभी तो आप बिल्कुल बंद है ना, अभी तो आप बिल्कुल वीरानी वहाँ पर होगी, अभी वहाँ सफाइयाँ हो रही होंगी इस टाइम, हमने हमेशा देखा है। उसके बाद 12 बजे के बाद इक्का दुक्का दुकान खुलना शुरू होती है। तो अगर आप लोग उसको पहले खोल लें तो उसमें वैसे क्या मसला है? मैं इसे ये जानना चाह रही हूँ। पहले भी आप लोगों ने मुखालफत की थी, जब हमने कोविड के ज़माने में बात की थी, आपने कहा था जी हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही। आपको नहीं लगता कि अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे? बाहर के ममालिक में भी तो ये होता है, देखिए आप चाहते हैं कि काम। रातों रात एक ऐसी गलती जो एक कल्चर की शक्ल बन गई है कि लोग रातों को देर से सोते हैं, और बेशतर मैं समझता हूँ कि ये स्मार्टफोन आने के बाद ये कल्चर ख़राब हुआ। मैं समझता हूँ तो उसे रातों रात तब्दील करना मुमकिन नहीं है। सर ये बात तो लेना पड़ेगा। हाँ। मैं बेसिकली ये समझना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि हम आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वहाँ पर पहुँचा सकें। हाँ। अब बेसिकली देयर हैज़ टू बी अ टेक्निकल रीज़न फॉर दैट कि हाँ जी आप बताएं कि इस तरह से बिजली की बचत मुमकिन नहीं है, जबकि हम ये समझते हैं और हुकूमत ये समझती है कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा होता है, बिजली बचाई जा सकती है। अगर 2 घंटे पहले बिजली की कंजप्शन कम होगी तो जो यूनिट्स का इस्तेमाल है, जो बिजली जो प्रोवाइड की जाती है वो कम यूज़ होगी। तभी तो 4.5 दिन की बात आपके कर रहे पास हैं। कोई टेक्निकल रीजंस हैं तो आप हमारे तवज्जुह से पहुंचाएं, तो ना सिर्फ ये कि हुकूमत सिंध तक पहुंचेंगे बल्कि विफाक तक पहुंचेंगे। अभी तक ये कहा जा रहा है कि जी जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि ये जो है वो एकदम आदत चेंज नहीं हो सकती या इस तरीके से नहीं हो सकता, कुछ सॉलिड ग्राउंड्स हैं आप लोगों के पास? जी बिल्कुल है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है, कराची के बेशतर इलाकों में 25 से 40% तक लाइन लॉसेस हैं। जी जी। उन लाइन लॉसेस की बुनियाद पर ही लोड शेडिंग होती है, और खुसूसन वो उन इलाकों में निशानदेही है उनके पास कि कौन कौन से इलाकों में। अभी जैसे वो खुद के इलेक्ट्रिक ने ये बात तस्लीम की है कि अब वो उन एरियाज़ में लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर देंगे जहाँ लाइन लॉसेस 25% से कम है। अच्छा, अब ये हमेशा हम एक बात कहते रहे कि इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज़ नहीं है, प्रोडक्शन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जब तक ये सारे सिस्टम ठीक नहीं होंगे, इनकी खराबियों को दूर नहीं किया जाएगा, इसकी लेकिन तलब और रसद तरीक़ाकार यही रहेगा। हाँ, वो बात आपकी सही है। अच्छा, लेकिन वो खराबियां मौजूद हैं, वो अपनी बात, वो अलग बात है सर। वो अलग बात इसलिए है कि फ़र्ज़ करें हम के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो उनकी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 1000 मेगावाट उनको नेशनल ग्रिड से मिल रहा है, ठीक है, लगभग पहले 600 मिलता था, 1000 मिल रहा है। उसके अलावा ये अपने प्लांट भी लगा रहे हैं, और अभी भी सुनने में आया कि वो 1200 मेगावाट के 2 प्लांट्स हैं, जिनमें से एक अभी ऑपरेशनल हो जाएगा कुछ अर्से में। ये एक अलग चीज़ है जिसके हम सेपरेटली बात करते हैं। अभी मसला ये है कि फर्नेस ऑयल है महंगा, हाइडल ज़राए से जितनी बिजली पैदा हो सकती है वो हो रही है, ठीक है, हाइडल जरिया सबसे सस्ता है, उसके बाद फिर सोलर आ जाता है, फिर तलब और रसद का इशू है यहाँ पे। बाकी इश्यूज हैं, बिजली वो हवा से भी बिजली पैदा हो रही है। इस वक्त चक्कर ये है, वो कह रहे हैं कि हम बिजली ज़्यादा पैदा नहीं कर पा रहे, अगर ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करेंगे तो फर्नेस ऑयल और फ्यूल वगैरह जो है वो बहुत महंगा है, क्या करें? फिल वक्त उनके पास सोल्यूशन ये है कि अभी कुछ अरसे के लिए, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जाहिर है कि उनको भी एहसास है कि ताजिर भी कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, रोज़गार मुहैया करते हैं कई लोगों को, ये काम कर दिया जाए। सब सूबे इस पे मुत्तफिक है, हालांकि आपको पता है कि सब कई चीज़ों पे मुत्तफिक नहीं होते। तो कुछ अरसे के लिए अगर मान लिया जाए कड़वा घूंट भर के, मतलब इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग थिंग, तो ये मुमकिन तो हो सकता है। देखिए मुमकिन बिल्कुल इस तरह हो सकता है, अगर दिन के आगाज़ में मिसाल के तौर पे इब्तिदाई जो पहर है, दोपहर है, सेपहर है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी मुहैया हो तो कारोबार हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है।
12 से 2 बजे तक, फिर 4 से 6 यानी कि अगर आपको एक ये हफ्ता गारंटी करके दी तो जाए देखें, कि हाँ। उस टाइम में बिल्कुल जिस लाइट टाइम नहीं में जाएगी। उस टाइम पे बिजली मुहैया रहेगी, तो फिर आप जाहिर है कि फिर आपको कोई एतराज नहीं होगा कि 8 बजे बंद हम ये कहते हैं कि 8 बजे अगर आप मार्केट बंद करवाना चाहते हैं, 8:30 बजे, तो उससे कबल का जो वक्त है उस वक्त लोड शेडिंग। वो लोड शेडिंग फ्री होना ना चाहिए। हो। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है बड़ा जी। यहाँ पे अच्छा। अतीक एक- मीर साहब हमारे देखिए, यही साथ बात मौजूद है हैं। कि बाज़ औक़ात बातें मिस इंटरप्रेट की जाती हैं। अतीक मीर साहब ने क्लियरली कहा है कि भाई उससे पहले अगर बिजली जाएगी तो हम कारोबार कैसे करेंगे, और ये कह देना कि यकसर मुस्तरद कर दिया, तो ऐसे ही यकसर मुस्तरद नहीं किया। ज़ाहिर है कंडीशनल चीज़ें होती हैं, वो भी परेशान है, अपना बिजनेस चलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की और कराची की इकॉनमी को बड़ा फ़ायदा और बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट करके देते सो हैं। आई एम श्योर कि अभी मैसेज जो है क्लियर पहुंच गया है कि इनकी जानिब से सिर्फ और सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो टाइम इनको दिया जा रहा है वो लोड शेडिंग फ्री टाइम होना चाहिए, ताकि अच्छे और बेहतर तरीके से अपने कारोबार को जो है वो चला सकें, और हमारी ताजिर बरादरी को यह ना लगे कि इनको दीवार से लगाया जा रहा है। जैसे इनको कोविड के टाइम में जब वो उन्होंने कहा था कि दुकानें जल्दी खुलेंगी जल्दी बंद हो जाएंगी, तो वो मसला नहीं है, बट लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम बात कर रहे थे कि कल जो स्पेसिफिकली कल एक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास हुआ है, और उसमें जो कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं कि किस तरीके से हम कम से कम बिजली जो वो कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, तभी तो हमने देखा ना कि ये भी बात की जा रही है कि 4.5 दिन जो है वो काम किया जाए। पेट्रोल की भी देखिए कंजम्पशन कम होगी। असल में बात ये मदिहा कि जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है ना, उसके अंदर हम कई दफ़ा ये बात करते हैं कि उसका कोई हल निकाला जाना चाहिए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से हटके देखना चाहिए कि हाँ किस तरीके सोल्यूशन की तरफ जाएं। हर किसी को अपनी बात करने का मौका मिलना चाहिए, और फिर जाहिर है अब वो एक्सप्लेन जब आप किसी को प्रोसेस करेंगे कि हाँ मुश्किलात हैं क्या, कैसे बननी है, कैसे बनती है, तो फिर वो अगले बात भी लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे लग रहा होता है कि मसला है कि जब हमने सुबह दुकानें नहीं खोलनी, हम 12 बजे के बाद ही खोलेंगे, तो वहाँ पे उनको भी थोड़ी बहुत लचक दिखानी है।